कलावती, रूपमती, वासमती, मैंने तुम्हारे लिए दिन छोड़ा, दुनिया छोड़ी, घर छोड़ा, घर वाली छोड़ी, लेकिन तुम बड़ी बेवफा निकली। हमसे आंख में चोली खेलती रही और चांदी की पहल पहन के छन छन करती हुई पहुंच गई बांके के घर। सरकार से उसे कृषि पंडित का खिताब भी दिलवा दिया। चौथी कौन? खिताब उसे नहीं तो और किसे मिलेगा? वो जी तोड़कर मेहनत करता है और तुम। क्यों? जिस तरह वो मेहनत करता है उसी तरह मैं भी मेहनत करता हूँ। लेकिन मेहनत में फर्क होता है, इसीलिए तो उसके खेत सोना उगलते हैं और तुम्हारे खेतों में सिर्फ धूल उड़ती है। खैर, खेतों की बात जाने दो, एक बार अपने घर पे नजर डाल के देखो और पूछो अपने दिल से, मेरा आंगन क्यों सुना पड़ा है अब तक? वो अपने पड़ोस की राधा 1 साल पहले दुल्हन बन के आई और एक बच्चे की माँ भी बन गई, और मैं यहाँ तो आंगन भी सुने और खेत भी सुना। तुमने मेरी यही कमजोरी पकड़ ली है। रानी, ऐसी बातें करके मेरे दिल पे छुरी मत चलाओ। मैं अपनी तरफ से क्या नहीं करता हूँ। खेत में हाल भी चलाता हूँ, पानी भरपूर देता हूँ, बीज भी अच्छी रकम का बोता हूँ, लेकिन क्या? बीज पौधा बनने में ही नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? वो मैं नहीं जानती, मैं माँ बनना चाहती हूँ, बहुत से बच्चों की माँ। मैं अभी जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाहर। मैं जब भी ये बात करती हूँ तुम बाहर चले जाते हो। अरे भगवान, मैं तुम्हारे काम से जा रहा हूँ। कल रास्ते में 100 साल की बुढ़ी एक बंजरन मिल गई थी। उसने कहा ऐसी एक पुरिया देगी जिससे खेत भी हरे हो जाएंगे और घर में बच्चों की लाइन लग जाएगी। सच? हाँ? बात खत्म हो। क्या हुआ? फिर छिगवारी। हमेशा यही होता है, काम तुम खराब करती हो, बदनाम हम हो जाते हैं। आप नहीं मारूंगी छीक, जल्दी से जाओ और पुड़िया लेके आओ। अच्छा। जाओ ना। छींकना नहीं, नाक दबा के रखो। लता, तुमने अपनी शादी का कार्ड फाड़ दिया? मैंने शादी का कार्ड नहीं, मौत का हुक्म फाड़ा है। माओं को बहुत शौक होता है अपनी बेटियों के हाथ रंगने का, लेकिन वो मेहंदी से अपनी बेटियों के हाथ रंगती हैं, औलाद के खून से नहीं। बेटी, तुम्हें क्या मालूम, ये फैसला करने से पहले मेरे दिल पर क्या नहीं गुजरी। ऐसा कौन सा दरवाजा है जो मैंने नहीं खटखटाया? ऐसे कौन से चौखट है जिस पर झुककर मैंने नाक से लकीरें नहीं खींची? जो भी लड़का मैंने तुम्हारे लिए देखा, उसने एक तरफ तराजू में तुम्हारे बाप की दौलत को रखा और दूसरी तरफ तुम्हारे बचपन के दोष को। उसी वक्त वो फैसला सुनाकर चला गया कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन माँ, ऐसा कौन सा दोष है मुझ में? नहीं बेटी, मैं तो उसका नाम भी नहीं ले सकती। लूं तो ऐसा लगता है जैसे जुबान पर अंगारा रख लिया। तुम्हें मेरे सर की कसम माँ, आज तो तुम्हें बताना ही होगा। वही तुम्हारा पागलपन बेटी, जो एक मामूली शब्द से बारूद की तरह भड़क उठता है। डॉक्टरों का कहना है शादी के बाद ये बीमारी ठीक हो जाएगी। माँ, तुम एक काम करो, मुझे किसी पागल खाने में भेज दो, मगर ये ब्याह ना करो मेरा। माँ, तुम एक बार संग्राम सिंह की उम्र देखो और मेरी उम्र देखो और बताओ, तुम्हें कोई मेल नजर आता है दोनों में? तुम्हें एक बार उस तस्वीर की तरफ देखो। ये तुम्हारे पिता की तस्वीर है, जो आज की नहीं, बहुत साल पहले खींची हुई है। और फिर मेरी तरफ देखो, क्या हम दोनों का मिलाप हो सकता था? लेकिन हुआ ना। जो आज बात तुमने अपनी माँ से कही है, यही बात मैं अपने पिता से कहती तो आज मैं जिंदा न रहती। तो ऐसा करो माँ, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। ये शादी मुझे मंजूर नहीं। जिस घर से मैं आई हूँ, जिस घर में तुम पैदा हुई हो, वहाँ शादियां से होती हैं। फर्ज की मजबूरी, धर्म की मजबूरी, समझी? बांके, बेटा आप खाना खा ले, काम छोड़, खड़ी दोपहर हो गई। चलो रामू काका, माँ खाना लाई है। अभी आता हूँ, थोड़ी सी कटाई और कर लूं। कटाई और जुताई तो लगी रहती किसान के साथ। माँ को इंतजार कराना, भगवान को इंतजार कराना है। चलो रहा चलो। अच्छा भाई चलो। काका गाड़ी रोको, मैं अभी आई। क्या लाई है माँ? वही जो तुम्हें पसंद है, बाजरे की रोटी और चने का साग। और चटखारे के लिए आम का अचार, ऊपर से मटका भर के छाछ। बाबा। ओ बाकी बाबू, तुम्हारा हिस्सा बटाने मैं भी आ गई हूँ। ए बजर बट्टू, तू कब आई? बस स्टेशन से सीधी चली आ रही हूँ। बात हुई ना,
देख ले माँ, कितनी कसी है तेरी बाजरे की रोटी में। ये बिन तार के तार में बंदी चली आई। चल इसको भी परोस दे माँ। अरे ये तो शहर से आ रही है, मक्खन टोस्ट खाने वाली। बाजरे की रोटी कैसे हजम करेगी? सब हजम होने लगेगा जब खेतों में मेरे संग काम करेगी। मेहनत की भट्टी में तप कर शरीर फौलाद हो जाएगा, तब बाजरे की रोटी तो क्या, लोहे के चने भी चबा जाएगी। जैसे मैं अब नहीं चबा सकती। शहर में तो थोड़े दिन रही हूँ, सारी जिंदगी उसी कुएं का पानी पिया है, उसी चक्की का आटा खाया जिसका तुम खाते हो। तो ले खा, जबान की जगह दांत चला आपने। अगर मैं दांत चलाऊंगी तो तुम भूखे रह जाओगे। इसलिए माँ जी, आज नहीं कल खाऊंगी। अब चलती हूँ, बापू इंतजार कर रहे हैं। पढ़ाई खत्म कराई बेटी? हाँ माँ जी, इम्तिहान देकर आई हूँ, नतीजे का इंतजार है। बजर बट्टू, अपने बापू से कह देना कि बाके ने बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ। गीता, 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 गीता। हेलो लता, क्या बात है, बड़ी घबराई हुई दिखाई दे रही हो? हाँ प्रसाद, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई। अगले इतवार को मेरी माँ संग्राम सिंह के साथ मेरी शादी कर रही है। कार्ड में छप गए। बहुत पांचवा मालूम होता है वो खुसट भेड़िया। क्या खिताब दिया तुमने उसे? खुसट भेड़िया। खिताब बड़ा फिटे। पहले तो वो सिर्फ तुम्हारी जायदाद हड़प करना चाहता था, अब उसने तुम्हारी माँ को भी मुट्ठी में कर लिया है और तुम्हें भी हड़पना चाहता है। इसलिए तो मैं गीता की सलाह लेने आई थी। गीता तो कल ही शहर चली गई। क्या शहर? हाँ, वहाँ हमारे चाचा रहते हैं, बहुत बड़े वकील हैं वो, उन्हीं के पास गई है। अब मैं क्या करूं? गीता नहीं तो क्या वो लता, उसका भाई जो है तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं तुम्हें शहर ले चलूंगा। वहाँ पहुंचकर अपने चाचा से कहकर उस संग्राम सिंह के बच्चे को एक कानूनी नोटिस दिलवाऊंगा। हाँ। उसके बाद तुम्हें जबरदस्ती की शादी से बच जाओगी और तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हें वापस मिल जाएगी। अरे वाह! तो चलो अभी शहर चलते हैं। खाली हाथ? शहर जाने के लिए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए काफी रुपयों की जरूरत पड़ेगी लता। रुपया तो सारा माँ और संग्राम सिंह के पास रहता है, वो तो मुझे देंगे नहीं। तो फिर एक काम हो सकता है, क्या? अगले इतवार तुम दुल्हन बनो, हाँ। सारे जेवर पहनो और मौका पाकर वहां से खिसक लो और स्टेशन पहुंच जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार वहीं करूंगा। इसके पहले कि संग्राम सिंह तुम्हें ढूंढ पाए, हम लोग शहर पहुंच जाएंगे। ओ प्रसाद, आज तुमने मिलते मैं तो बर्बाद हो जाती। अपनी बहन की सहेली की मदद करना मेरा फर्ज है लता। इतवार को स्टेशन मत भूलना। श्योर श्योर। बाय बाय प्रसाद। बाय बाय। अबे तुम लोग कहाँ हैं? जाओ जाओ। ए बजर बट्टू, तेरा बापू घर में है क्या? है तो जाके बोल हम आए हैं। बोलती हूँ। मैं भी तो देखूं कौन आया है। देखना भालना बाद में काका, पहले कुछ जलपान का इंतजाम करो। हाँ, मिठाई ना ला सको तो हम गुड़ से मुंह मीठा कर लेंगे। मुंह मीठा करना तो बाद में देखा जाएगा, पहले जा मुंह धो के आ कहीं से। काका, आज मुंह बड़ी जोर से धोया है। नहीं 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 नहीं, फिर भी इस काबिल नहीं हुआ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं। जा जा जा, जा। काका, क्या तुम हमें सच में जाने को कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, और आइंदा इस दरवाजे पर आना भी नहीं। ये क्या कह रहे हो भैया? परसों का अपना दिया हुआ वचन भूल रहे हो? लक्ष्मी बहन, तुम तो तब की बात कर रही हो जब गेहूं 1 रुपया मन बिका करता था। वो मंडियां कब की बंद हो गई और वो गेहूं बेचने वाले सौदागर न जाने कहाँ चले। तुम ये तो सोचो भैया, बाकी और पारो जब खिलौनों और गुड़ियों से खेलते थे तब से एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन बहन, मेरे लिए शादी गुड़ियों का खेल नहीं है। मैंने अपनी बेटी को कॉलेज तक इसलिए नहीं पढ़ाया है कि मैं एक दिन उसे ऐसे गंवार जाहल और अनपढ़ के पल्लू से बांध दूं। भैया, मैं तुम्हारे आगे भीख की झोली फैलाती हूँ, मेरे बेटे का दिल मत तोड़ो। हाँ हाँ, तुम्हारे बेटे का दिल न तोड़ूं, लेकिन अपनी बेटी का नसीब फोड़ लूं। तुम्हें झोली फैलानी है तो किसी दूसरी जगह जाके फैलाओ। दानवीर करण कोई और होगा इस गांव में, मैं नहीं। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ भैया। खबरदार, जो तूने ऐसे किया तो मेरा सर करके गिर सकता है। माँ, तेरा सर किसी के पाँव में झुक नहीं सकता। चल हम यहाँ से चलते हैं। बाकी तुम जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ। तुझ में हिम्मत है तो पकड़ मेरा हाथ और चल मेरे साथ। आज दिखा दे अपने बाप को, दिल का बाजार है ना जो, उसमें गेहूं की मंडी की तरह सौदे नहीं होते। मोहब्बत के तराजू में कॉलेज की डिग्री नहीं रखी जाती, इसमें दिल रखे जाते हैं। दिल, ऐसा दिल है तेरे पास? तो चल
अभी चल मेरे साथ। बांक है, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। जा पार्वती, अंदर जा। बाबू, अंदर जा, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा यहाँ। जा, जान ले बेटा। नहीं बाबू। अच्छा काका, तो हम चल दिए तुम्हारे दरवाजे से, लेकिन हम फिर आएंगे इस दरवाजे पर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने नहीं, तुम्हें अपनी दुल्हनिया दिखाने आएंगे, जो तुम्हारी बेटी से कई ज्यादा पढ़ी लिखी, कई ज्यादा सुंदर होगी। चल मां। वो मुखिया का बच्चा अपने आप को क्या समझता है? दुनिया में सिर्फ उसकी लड़की पढ़ी लिखी है, दूसरा कोई नहीं। अरे मुखिया को मारो गोली, तुम शहर चले जाओ। सुना है वहाँ पर MA BA पास फुलझड़ियाँ ऐसे घूमती हैं जैसे गांव में भेड़ बकरियां फिरती हैं। सिर्फ आंटी में पैसा होना चाहिए। पैसा बहुत है अपन के पास, लेकिन मेरे जैसे अनपढ़ से कोई शहरी लड़की शादी करने के लिए तैयार भी होगी? क्यों नहीं होगी? अब पढ़े लिखे भी समझ गए हैं कि पढ़ भर लेने से पेट नहीं भर सकता, इसलिए भैया पढ़े लिखे लोग भी गांव की तरफ भागने लगे हैं। बात तो तूने पते की कही, लेकिन शहर सुसरे का तो हमने फोटो भी नहीं देखा। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वहां जाके कहाँ ठहरना है, किससे मिलना है। अरे तुम भी बड़े भोले हो बांके बाबू। शहर वालों को तुम नहीं जानते तो क्या हुआ, शहर वाले तो तुम्हें सारे जानते हैं। रेडियो पे कितने जोर शोर से तुम्हारा नाम बोला गया है। तेरा मतलब है कि सारी पढ़ी लिखी लड़कियां भी मेरा नाम जानती होंगी? अजी बिल्कुल, तुम तो सिनेमा एक्टर की तरह मशहूर हो गए हो। आ गई बात समझ में। पहले अपना नाम बताऊंगा, फिर बात करूंगा। बांके भैया, शहर से लौटते वक्त मेरे लिए नया उस्तरा जरूर लाना। ये तो ऐसी कीले जैसी दाढ़ियों से रगड़ रगड़ कर उस्तरे से दरांती बन गया। ओ राजा, आज तो तू इस दरांती से ही मेरी हजामत कर दे। तेरे उस्तरे और बांके बाबू की दुल्हनिया का इंतजार करते करते तो मेरी काली दाढ़ी सफेद हो जाएगी। अरे बजर बट्टू, दुल्हनिया आएगी और जरूर आएगी, जो मुखिया की बेटी से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा पढ़ी लिखी होगी। और अगर न ला सका ना, तो तुम लोगों को अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। हाँ? अरे भाई लकड़ियों, जरा जल्दी करो, ये हमारे ठाकुर संग्राम सिंह की पहली और आखिरी शादी है। सिर्फ तिथियां लगाना बाकी रह हो, जो कुछ करना है जल्दी करो। पंडित जी को इसी मुहूर्त में दूसरी शादी करवाने जाना है। शुभ घड़ी निकली जा रही है। हाँ हाँ, घड़ी जल्दी करो, शुभ घड़ी निकली जा रही है। हाँ? अरे एक मिनट, मैं जरा। हाँ? जोड़ी जिसने भी बनाई है बड़ी अच्छी बनाई है। लड़की पगली, लड़का अधेड़। बड़ी खुशियां मनाई जा रही ठाकुर साहब की शादी में। लड़की कहाँ? दुल्हनिया कहाँ है? अंदर गई है, अभी आ जाएगी। ओहो, अभी आ जाएगी। बकेट नहीं, जल्दी से बुला के लो लता जी को। जाओ ना भाई, जाओ। लता, लता, जल्दी आओ, जल्दी। लता, लता दरवाजा खोलो। लड़कियों हट जाओ, हट जाओ, ठाकुर साहब आए, हट जाओ। लता, लता जी बाहर आओ। लता बाहर आओ, निकलिए, मुहूर्त का समय निकल रहा है। लता, न जाने अपनी गाड़ी कब आएगी। वो देखो गाड़ी आ रही है। अरे लगता है टिड्डियों ने हमला कर दिया। अरे वो डिब्बा तो बिल्कुल खाली दिखता है। चलो चलो चलो। अच्छा भाइयों, राम राम। राम राम। बांके बाबू, अपने बकस और छाते का ख्याल रखना। कमाल है, मुझे क्या सिखाते हो? कमाल की चीज है सुसरी रेलगाड़ी भी, मिनटों में हवा से बातें करने लगी। ए मिस्टर, तुम इस डिब्बे में कैसे घुस आए? ए बजर बट्टू, ये डिब्बा शहर नहीं जाता है क्या? जाएगा, लेकिन इस डिब्बे का टिकट है तुम्हारे पास? ओए ओए ओए, तुम हमें गुंडा या भिखारी समझते हो जो बगैर टिकट के सफर करेंगे? ये देखो टिकट। ए मिस्टर, ये दूसरे दर्जे का टिकट है। तो क्या हुआ? ये पहले दर्जे का डिब्बा है, फर्स्ट क्लास। इसमें दूसरे दर्जे के मुसाफिर सफर नहीं कर सकते मिस्टर। क्या कहा? दूसरे दर्जे वाले को पहले दर्जे के डिब्बे में नहीं बैठना चाहिए? नो। ओ शहरी बाबू, गांव वाला जरूर हूँ लेकिन बुद्धू नहीं। तुमने शायद हमारा नाम रेडियो पे नहीं सुना। बांके बाबू का नाम आज सारे शहर के दांत खट्टे कर रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम बांके बाबू है? तो तुमने सुना है मैं रेडियो पे? हाँ, कितनी प्यारी बातें की तुमने रेडियो पे। तुम्हारा नाम क्या है? लता।
बड़ा सुंदर नाम है। और इस बजर बट्टू का? प्रसाद। प्रसाद तो होगा ही, लेकिन कौन सा प्रसाद? राम प्रसाद, बद्री प्रसाद, शिव प्रसाद या शैतान प्रसाद? ए जंगली, जबान संभाल अपनी। ए भाई, काहे को बिना बात के शिकारी कुत्ते की तरह घुर्राता है? इससे मारो गोली। तुम ये मूंगफली खाओ, इन्हें मैंने अपने खेत में खुद पैदा की है। मूंगफली ये लो। लता, भूखा लगता है, 2-4 इसे भी दे दो। चिल्लाना तो बंद करेगा? लता, तुम भी देहाती बन गई हो, मूंगफली खा रही हो। ओ शहरी चूहे, 2-4 मूंगफली खाने से अगर आदमी देहाती हो जाता है तो फकत मूंगफली खाकर जिंदा रहने वाले गांधी जी को क्या कहेगा? अगले स्टेशन पे जब टिकट चेकर आएगा ना रेडियो सिलोन, वो इस बात का जवाब देगा। पहले ये सामान उठा के वहां रख। अरे उठा के वहां रख। न जाने आज सवेरे सवेरे किसकी शक्ल देखी जो ऐसे माथा फोड़ के साथ झिकझिक करनी पड़ रही है। ये तुम्हारे खेत की केले है ना? खाओ, खाओ, खाओ। लता, तुमने देखा कैसे कैसे मुसाफिर घुसाते हैं फर्स्ट क्लास में। अब कौन जाने में भला कौन है बुरा कौन है। तुम एक काम करो, ये गहने उतार कर मुझे दे दो, मैं हिफाजत से रख लेता हूँ ब्रीफकेस में। मुझे तो ये बहुत अच्छा आदमी नजर आता है। लता, तुम बड़ी नादान हो, मुझे तो ये आदमी को चोर उचक्का नजर आता है। चोर उचक्का होगा तेरा बाप। हम जात के किसान हैं, चोर नहीं। जिनके अपने खेत सोना उगलते हो वो चोरी के सोने पर थूकते हैं। क्या हुआ? ये गाड़ी तो ऐसे रुक गई जैसे किसी ने मंत्र पढ़ दिया हो। मैं पूछता हूँ, जंजीर किसने खींची है? हमने कुछ नहीं खींचा बाबू। तुमने नहीं खींची तो और किसने खींची? तुमने 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 तू ये थैला किसने लटकाया जंजीर से? हमने लटकाया। हमने सोचा ये सामान लटकाने के लिए लगाई है। अरे तुम खुद क्यों नहीं लटक जाते इससे? क्या कहा? अरे अभी भी क्या क्या कर रहे हो? इतना वजनदार थैला जंजीर से लटका दिया, जंजीर खींच गई और गाड़ी रुक गई। चलो उतारो, उतारो ऐसे जल्दी, मैं कहता हूँ उतारो। ओ बड़े बाबू, हाँ। तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी जो सैकड़ों मुसाफिरों और हजारों मन वजन अपने पेट में लिए चली जा रही थी, जरा से वजन से कैसे रुक गई? हमें बुद्धू मत बनाओ। तुमने शायद हमारा नाम रेडियो पे नहीं सुना। बिल्कुल नहीं सुना। तो इनसे पूछ लो। ये आपका आदमी है? बिल्कुल नहीं, उल्टा सेकंड क्लास का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में घुसा है और ऊपर से दादागिरी कर रहा है। चलो चलो नीचे उतरो। क्यों उतरो? कमाल है, चोरी और ऊपर से सीना चोरी तुम्हारे जुर्म है। जंजीर खींचना, सेकंड क्लास का टिकट लेकर इस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठना, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। चलो तो जल्दी। अरे गार्ड साहब, ये गलती आपने जानबूझ के नहीं की। ये बेचारा सीधा साधा आदमी है, इसे माफ कर दीजिए और सेकंड क्लास के डब्बे में बैठा दीजिए प्लीज। आप कहती हैं तो ठीक है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी मौजूद हैं। बाके बाबू उतरिए। फिर वही, पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूंगा। ठीक है। अभी तो शहर की हवा भी नहीं खाई और मुसीबत में फंस गए। ये लो। पता नहीं आगे चलकर और क्या भुगतना पड़ेगा। अच्छा लगा, चलते हैं। अच्छा। अरे बहुत कम सामान है इसके पास, है ना?